माइग्रेशन पॉलिसी से संबंधित कई तरह के बैन डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान लगाए गए थे अमेरिका में। अब इन बैन्स को क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे मिस्टर बाइडेन के द्वारा हटाया जा रहा है। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं। अ वॉक बैक। वॉक बैक का मतलब है पीछे की तरफ चलना, है ना, पीछे लौटना। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जिन पॉलिसीज़ को लेके आए थे, जिन कठोर पॉलिसीज़ को लेके आए थे, तो उन कठोर पॉलिसीज़ में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है। किसके द्वारा? मिस्टर जो बाइडेन के द्वारा। बाइडेन शोस इंटेंट, कि भाई जो बाइडेन जो हैं, इंटेंट का मतलब होता है इरादा, वे अपने इरादे को प्रदर्शित करते हैं ऑन रीवर्किंग इमिग्रेशन रूल्स। रीवर्किंग का मतलब है दोबारा से काम करते हुए। किस पर? इमिग्रेशन रूल्स, कि भाई प्रवास से जुड़े हुए जो नियम हैं उन नियमों पर दोबारा से काम करते हुए मिस्टर बाइडेन जो हैं वे अपने इरादे को प्रदर्शित करते हैं बाय नॉट एक्सटेंडिंग H-1B वीज़ा बैन। भाई देखो, एक्सटेंड का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ा देना, है ना, और ज़्यादा विस्तारित कर देना। तो H-1B वीज़ा पर जो बैन लगा हुआ है उस बैन को और ज़्यादा न बढ़ाते हुए, है ना, कि भाई इसको और ज़्यादा H-1B वीज़ा पे फ़िलहाल जो बैन अमेरिका में लगा हुआ है उसके बारे में मिस्टर जो बाइडेन ने कहा है कि भाई इसे और ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा, इसे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, है ना। प्रेसिडेंट जो बाइडेन अलाउड अ बैन ऑन इशुएंस ऑफ H-1B वीज़ा फॉर स्किल्ड वर्कर्स टू लैप्स। देखो यहाँ पे ये जो शब्द आया है ना, लैप्स, इस लैप्स का मतलब क्या है कि भाई प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने क्या किया कि ये जो बैन लगा हुआ था ना, लैप्स का मतलब होता है कि भाई जैसे किसी चीज़ को इनवैलिड बना देना, कि भाई इशुएंस का मतलब है जारी करना। H-1B वीज़ा के जारी करने को लेकर जो बैन लगा हुआ था उस बैन को क्या किया है जो बाइडेन ने इनवैलिड कर दिया है ना, लैप्स कर दिया है इस वैलिड को। एट द एंड ऑफ मार्च 2021, मार्च की समाप्ति, 2021 की मार्च की समाप्ति पर जो बाइडेन ने क्या किया कि ये जो बैन लगा हुआ था H-1B वीज़ा के जारी करने को, जो बैन लगा हुआ था, तो उस बैन को क्या किया उन्होंने? इनवैलिड कर दिया, लैप्स कर दिया, है ना। तो ये इस तरह का अलाउ उन्होंने किया, इस तरह की परमिशन उन्होंने दी है जो बाइडेन ने। तो अब मूव, ये एक कदम है सिग्नलिंग हिज इंटेंट, जो कि सिग्नल का मतलब है जो कि दिखाता है, संकेत करता है, हिज इंटेंट जो कि मिस्टर जो बाइडेन के इरादों को दिखाता है ना, उनके इरादों की ओर संकेत करता है। क्या है मिस्टर जो बाइडेन के इरादे? आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से किसी बात को कहना। एज अ कैंपेन, कैंपेन का मतलब है अभियान, कि भाई जो चुनावी अभियान के दौरान जो बातें उन्होंने स्पष्ट रूप से कही थी ना, एज अ कैंपेन प्रॉमिस लास्ट ईयर, कि पिछले साल के दौरान मिस्टर जो बाइडेन ने स्पष्ट रूप से अपने अभियान के दौरान ये वादा किया था, है ना। क्या वादा किया था? कि भाई ये जो इस तरह के, एक तरीके से ये जो वीज़ा से जुड़े हुए जो बैन है ना, इनको हटाया जाएगा। टू पुल द US बैक फ्रॉम हार्श इमिग्रेशन रूल्स। तो ये उन्होंने वादे किए थे पिछले साल चुनावी अभियानों के दौरान, कि जो बाइडेन ने कहा था टू पुल द US बैक, कि अमेरिका को वापस खींच लेना। टू पुल द US बैक फ्रॉम हार्श का मतलब है कठोर, इमिग्रेशन रूल्स, कि भाई प्रवास से जुड़े हुए जो कठोर कानून हैं उन कठोर कानूनों से अमेरिका को वापस हटाया जाएगा। इम्पोज्ड का मतलब है थोपना। बाय हिज प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर का मतलब है पूर्ववर्ती, भाई आपके पहले जो आपकी पोस्ट पे था उसको क्या बोलेंगे? आपका पूर्ववर्ती, आपका प्रीडिसेसर, है ना, डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि मिस्टर जो बाइडेन के प्रीडिसेसर थे, उनके द्वारा जिन रूल्स को ज़बरदस्ती थोपा गया था, है ना, यहाँ पे खास करके बात हो रही है कठोर प्रवास से संबंधित जिन रूल्स को ज़बरदस्ती लागू किया गया था, तो उन रूल्स को हटाया जाएगा, अमेरिका उन रूल्स से वापस हटेगा। ये वादा उन्होंने किया था पिछले साल अपने चुनावी अभियान के दौरान। और अभी हाल ही में उन्होंने ये फैसला लिया है ना, ये फैसला उसी वादे को निभाते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। मिस्टर बाइडेन्स एक्शन विल हैव अ सिग्निफिकेंट एंड फेवरेबल इम्पैक्ट फॉर इंडियन नेशनल्स, कि मिस्टर बाइडेन ने अभी हाल ही में ये जो फैसला लिया है, जो एक्शन उन्होंने लिया है, विल हैव अ सिग्निफिकेंट एंड फेवरेबल इम्पैक्ट। तो इस फैसले का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और ये बहुत ही पक्ष में जाएगा। ये फेवरेबल इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव,
फॉर इंडियन नेशनल्स, कि जो भारतीय नागरिक हैं उन भारतीय नागरिकों पर इस फैसले का प्रभाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और उनके पक्ष में होगा। कौन से भारतीय? वे भारतीय जो कि चाह रहे हैं, सीकिंग का मतलब है जो कि चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, विथ यूएस टेक फर्म्स, कि भाई अमेरिका की जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं, है ना, टेक्नोलॉजिकल फर्म्स हैं, तो उन टेक्नोलॉजिकल फर्म्स के साथ जो इंडियन नेशनल्स रोजगार चाह रहे हैं उनके लिए ये डिसीजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। गिवन दैट, इस बात को ध्यान में रखते हुए, दे वर द लार्जेस्ट डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक का मतलब होता है जनसंख्या संबंधी, टू बेनिफिट फ्रॉम दिस वीज़ा एनुअली। भाई इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय जो नागरिक हैं ये बहुत बड़ी, दे वर द लार्जेस्ट डेमोग्राफिक, मतलब इनकी संख्या सर्वाधिक थी। अमेरिका की जो टेक फर्म्स हैं उन टेक फर्म्स में इंडियन नेशनल्स की संख्या जो है वो बहुत ही ज़्यादा सर्वाधिक थी, है ना। तो इनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा इस डिसीजन से, जो बाइडेन अभी हाल ही में जो डिसीजन लिया है ना, उस डिसीजन से खास करके इंडियन नेशनल्स को बहुत फायदा होगा। टू बेनिफिट फ्रॉम दिस वीज़ा एनुअली, कि भाई ये जो वीज़ा जारी किया जाता है H1B वीज़ा, है ना, इसके माध्यम से वार्षिक रूप से, एनुअली, है ना, इनको सबसे ज़्यादा जो है लाभ पहुंचेगा, किनको? इंडियन नेशनल्स को, है ना। They garnered approximately 70% of the 65,000 H1B visa annually made। H1B वीज़ा जो है ना ये स्किलफुल वर्कर्स को जारी किया जाता है ना, किसी क्षेत्र में निपुणता प्राप्त जो कार्य करने वाले होते हैं ना उनको दिया जाता है। यहाँ गार्नर का मतलब है टू गेट, है ना, प्राप्त करना, है ना। यहाँ पे जो गार्नर शब्द है, इस गार्नर का मतलब है टू गेट, है ना, या फिर प्राप्त करना। तो दे गार्नर्ड अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द 65,000 H1B वीज़ा एनुअली, कि प्रत्येक साल अमेरिका के द्वारा 65,000 के लगभग H1B वीज़ा जारी किए जाते हैं। उनमें से 70% जो वीज़ा है वे भारतीयों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। मेड अवेलेबल टू प्राइवेट सेक्टर एप्लीकेंट्स अदर देन स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स को छोड़ के जो प्राइवेट क्षेत्र है उनमें एनुअली मेड अवेलेबल टू प्राइवेट सेक्टर एप्लीकेंट्स, है ना। तो जितने भी आवेदनकर्ता होते हैं ना, जो भी इस वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं, तो स्टूडेंट्स के अलावा लगभग 65,000 जो है H1B वीज़ा जारी किए जाते हैं, उनमें से 70% जो है वो भारतीयों को जारी किए जाते हैं। बाय सम एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब होता है आकलन, है ना, अंदाज, कि भाई एक अंदाज के अनुसार अगर हम देखें, H1B वीज़ा एप्लीकेशंस ऑफ अप टू 2,19,000 वर्कर्स वर लाइकली ब्लॉक्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स प्रोक्लेमेशन लास्ट जून। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा, कि मिस्टर ट्रम्प के द्वारा पिछले साल जून के महीने में जो घोषणा की गई थी उसके अनुसार क्या किया जाना था, उसके अनुसार ऐसा होना था कि लगभग 2,19,000 जो काम करने वाले हैं अमेरिका में उनके वीज़ा को ब्लॉक किया जाना था, है ना, उनके वीज़ा को रद्द किया जाना था, कि भाई मिस्टर ट्रम्प की पॉलिसी के परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट, है ना, कि मिस्टर ट्रम्प ने पिछले साल जून में जो घोषणा की थी उसके परिणाम के अनुसार लगभग 2,19,000 काम करने वाले जो प्रवासी वर्कर्स हैं अमेरिका में उनको ब्लॉक किया जाना था, उनके वीज़ा को ब्लॉक किया जाना था। हाल्टिंग, रोकते हुए, द प्रोसेसिंग एंड इशुएंस ऑफ नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ाज ऑफ सेवरल टाइप्स। हाल्ट, प्रोसेसिंग एंड इशुएंस ऑफ नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा, तो ये जो भी वर्क वीज़ा जारी किए जाते हैं, है ना, कि भाई जो भी गैर प्रवासी वर्क वीज़ा जारी किए जाते हैं विविध प्रकार के, सेवरल टाइप्स का मतलब है विविध प्रकार के, इनकी जो भी प्रोसेसिंग होती है, इनका जारी करने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इस सबको रोकते हुए, है ना, इस तरह की घोषणा मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। द स्टेटेड एम, स्टेटेड का मतलब है जो कहा गया, एम का मतलब है उद्देश्य। भाई क्या उद्देश्य कहा गया था इसको रोकने के पीछे, कि भाई क्यों जो है बैन लगाया गया था इन सारी लोगों पे, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। तो द स्टेटेड एम वाज टू प्रिवेंट, तो जो कहा गया था वो उद्देश्य ये बताया गया था, वाज टू प्रिवेंट फॉरेन वर्कर्स, इसका उद्देश्य था रोकना फॉरेन वर्कर्स, कि भाई जो विदेशी वर्कर्स हैं उनको रोकना, फ्रॉम कॉर्नरिंग जॉब्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, फ्रॉम कॉर्नरिंग जॉब। अब ये जो शब्द आया ना यहाँ पे कॉर्नरिंग, है ना,
इस कॉर्नर शब्द का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो कंट्रोल प्राप्त कर लेना, है ना, कि भाई मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लेना, है ना। तो ये क्या है कि भाई जो विदेशी काम करने वाले लोग हैं, है ना, वे ज़्यादातर जॉब्स पे अपना कंट्रोल न जमा लें, है ना, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इस संदर्भ में, ऑफ द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, आर्थिक परेशानी, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एसोसिएटेड विथ द कोविड-19 पेंडेमिक, कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के संदर्भ में, ना, इससे जुड़ी हुई, इससे जुड़ा हुआ, एसोसिएटेड विथ का मतलब है इससे जुड़ा हुआ, कि भाई अमेरिका में जो आर्थिक परेशानी हमें देखने को मिली जो कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से जुड़ी हुई है, इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो विदेशी काम करने वाले जो लोग हैं उनका अमेरिका की जो जॉब्स हैं उन पे ज़्यादा कंट्रोल ना हो जाए, तो इस कंट्रोल को रोकने के लिए, इस कंट्रोल को रोकने के लिए ये बैन डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाया गया है, ना। तो ये बताया गया था इसका उद्देश्य आरंभ में, है ना, ये उद्देश्य कहा गया था। येट फिर भी दिस रेज्ड जेन्युइन क्वेश्चंस अबाउट वेदर सच रूल्स वुड सेट बैक, येट दिस रेज का मतलब है उठाना, जेन्युइन का मतलब है वास्तविक, तो येट दिस रेज, तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप जो पॉलिसी लेके आए, इस पॉलिसी ने वास्तविक सवाल उठाए, इस पॉलिसी ने वास्तविक सवाल खड़े किए अबाउट, किसके बारे में, वेदर, कि क्या सच रूल्स वुड सेट बैक द यूएस इंडिया रिलेशनशिप, कि क्या इस तरह के जो सख्त नियम हैं वे अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप को झटका पहुंचाएंगे। सेटबैक, देखो सेटबैक का मतलब क्या है, एक तरीके से पीछे ले जाना, झटका देना, है ना, बुरी तरीके से, मतलब बुरी तरीके से प्रभावित करना। तो इस तरह के वास्तविक प्रश्न जो है उठे, कौन से वास्तविक प्रश्न उठे, कि इस तरह के जो रूल्स हैं क्या वे रूल्स अमेरिका और भारत का जो रिलेशनशिप है ना, उसको झटका पहुंचाएंगे, बाय इम्पैक्टिंग, प्रभावित करते हुए, इंडियन आईटी सर्विसेज एक्सपोर्टेड, कि भाई भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो सेवाएं अमेरिका आयात कर, है ना, एक्सपोर्ट, है ना, आईटी सर्विसेज एक्सपोर्टेड टू द यूएस, है ना, कि भाई भारत के द्वारा जो आईटी सर्विसेज अमेरिका को निर्यात की जाती है ना, इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, एक्सपोर्ट का मतलब है निर्यात, यानी कि एक्सपोर्ट का मतलब एक तरीके से भेजी जाती है, कि भाई विभिन्न भारतीय लोग जो कि आईटी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं वे अमेरिका में जाते हैं ना, तो ये प्रभावित होंगे, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। तो इस तरह के काफ़ी वास्तविक प्रश्न खड़े हुए थे इस तरह की पॉलिसीज़ की या इस तरह के रूल्स की जब घोषणा हुई थी, तो क्या इस तरह के रूल्स जो हैं वे अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप को प्रभावित करेंगे, है ना, ये प्रभावित करते बाय इम्पैक्टिंग इंडियन आईटी सर्विसेज एक्सपोर्टेड टू द यूएस, कि भाई विभिन्न आईटी सर्विसेज जो कि भारत के द्वारा अमेरिका को भेजी जाती है, दीज टोटल्ड अप्रोक्सीमेटली $29.7 बिलियन इन 2019, कि भाई 2019 में भारत के द्वारा जो भी आईटी सर्विसेज अमेरिका को उपलब्ध कराई जाती है 2019 में उसके टोटल की अगर हम बात करें तो वो था $29.7 बिलियन, 3% मोर देन 2018, यानी कि 2018 में जो सेवाएं भारत के माध्यम से अमेरिका को उपलब्ध कराई जा रही थी, है ना, उसमें 3% की बढ़ोतरी हुई है ना 2019 में, है ना, एंड 143% ग्रेटर देन 2009 लेवल। और 2009 से अगर हम देखें तो 2009 से 2019 में कितना अंतर आया है, 143% का, यानी कि 2009 में अमेरिका में भारत के माध्यम से जो सर्विसेज प्राप्त हो रही थी खास करके आईटी क्षेत्र में, उसमें और आज 2019 की अगर हम बात करें तो अब तक कितना परिवर्तन आया है, 143%। नॉट ओनली डिड द सीईओस ऑफ सिलिकॉन वैली, यहाँ पे ये जो शब्द आया ना सिलिकॉन वैली, यहाँ सिलिकॉन वैली से मतलब है कि भाई सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं अमेरिका में, अमेरिका में ये जो सिलिकॉन वैली है ये एक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, ये कैलिफोर्निया में स्थित है ना, कि भाई कैलिफोर्निया में, है ना, कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि कैलिफोर्निया का सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को नामक क्षेत्र में ये पूरा की पूरा एक सिलिकॉन वैली क्षेत्र स्थित है। ये क्षेत्र क्या है, खास करके एक तरीके से आप कह सकते हो कि विभिन्न
जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई या सॉफ्टवेयर से या इंटरनेट से जुड़ी हुई जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वे इसी क्षेत्र में स्थित है ना। तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं सिलिकॉन वैली, है ना। तो ये सिलिकॉन वैली जो है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है ये। तो नॉट ओनली डिड द सीईओस ऑफ सिलिकॉन वैली टेक टाइटन्स, टाइटन्स का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति या बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी। टेक टाइटन्स का मतलब है टेक्नोलॉजिकल टाइटन्स, है ना, कि बहुत ही बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं उनके सीईओ है जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। न केवल बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल जो कंपनीज हैं उनके सीईओ ने प्रोटेस्ट किया, बल्कि साथ ही साथ ये भी हुआ, है ना, बट ऑल्सो ये भी हुआ। तो एक तो जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो सीईओ हैं उनके, है ना, उन्होंने क्या है, विरोध किया, प्रोटेस्ट। द क्लैंप डाउन, क्लैंप डाउन का मतलब है शिकंजा कसना, है ना, किसी चीज को अपने कंट्रोल में लेना। ऑन अ की सोर्स ऑफ स्किल्ड लेबर ड्राइविंग देयर कोर ऑपरेशंस। ऑन अ की सोर्स का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ स्किल्ड लेबर का मतलब है कुशल काम करने वाले लोग। ड्राइविंग जो कि चला रहे हैं, देयर कोर ऑपरेशन, कोर ऑपरेशन का मतलब है मूल, है ना, मुख्य, आधारभूत, कोर ऑपरेशन। कि विभिन्न ये जो कंपनीज हैं इनके सीईओ ने कहा कि भाई हमारे कंपनी के जो ऑपरेशन हो रहे हैं, हमारी कंपनी जो काम कर रही है उनका जो आधार है, क्या है उनका आधार, ये स्किल्ड लेबर है उसका आधार, है ना, कि ये जो स्किल्ड लेबर है, ये स्किल्ड लेबर जो है हमारी कंपनी का मूल आधार है। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन है ये जो शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है ना, इन पर बैन लगाने की कोशिश कर रहा है, तो इससे हमारी कंपनी प्रभावित होगी। ये कहना था विभिन्न कंपनीज के सीईओस का, है ना, खास करके वे कंपनीज जो कि सिलिकॉन वैली से संबंधित है। लेकिन साथ ही साथ, है ना, तो ये तो हुआ ही सही, साथ ही साथ बट सम यूनिवर्सिटीज ऑल्सो फाइल्ड लॉसूट, लॉसूट का मतलब है मुकदमा करना, फाइल का मतलब है दाखिल करना। लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, अमेरिका से जुड़ी हुई जो कई यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने मुकदमे दाखिल किए इस बात को चुनौती देते हुए, चैलेंजिंग अ सब्सिक्वेंट स्टूडेंट वीज़ा बैन लास्ट ईयर। पिछले साल पहले तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने क्या किया, ये जो काम करने वाले लोग हैं, स्किल्ड लेबर हैं, इनके ऊपर बैन लगाया। सब्सिक्वेंट का मतलब है फॉलोइंग, उसके बाद में क्या किया, स्टूडेंट वीज़ा पर बैन लगाया। तो ये जो स्टूडेंट वीज़ा पर बैन लगाया गया, इस बैन का विरोध किया गया विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। तो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया कि भाई ये जो वीज़ा पे बैन था इसको चुनौती देते हुए अदालत में मुकदमे दाखिल किए। लीडिंग टू का मतलब है कारण बनते हुए, अ पार्शियल का मतलब है आंशिक, वॉक बैक ऑन द रूल्स फॉर द लेटर। देखो कोई भी वाक्य लिखा हो, उस वाक्य में दो व्यक्तियों का जिक्र किया गया है या फिर दो सब्जेक्ट्स का जिक्र किया गया है, तो पहले सब्जेक्ट को या पहले व्यक्ति को हम बोलते हैं फॉर्मर और बाद में आने वाले व्यक्ति को बोलते हैं लेटर। तो यहाँ पे ये जो लेटर आया है, ये लेटर आया है स्टूडेंट वीज़ा के लिए, है ना, कि भाई पहला तो हो गया स्किल्ड लेबर, है ना, दो बातें की गई हमने यहाँ पे इस वाक्य में, पूरी दो बातें की हमने। पहली बात है स्किल्ड लेबर के बारे में और दूसरी बात है स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। तो ये जो स्टूडेंट वीज़ा पर बैन लगाया गया, लीडिंग टू का मतलब है कारण बनते हुए, अब पार्शियल वॉक बैक, पार्शियल का मतलब है आंशिक रूप से, वॉक बैक का मतलब है कि भाई जो कदम आपने आगे बढ़ाया था उस कदम को वापस लेना। वॉक बैक ऑन द रूल्स फॉर द लेटर, लेटर का मतलब है बाद वाला। तो ये जो स्टूडेंट से, है ना, कि स्टूडेंट के लिए जो रूल्स बना दिए गए थे, यानी कि स्टूडेंट के वीज़ा पर जो बैन लगा दिया गया था उसे आंशिक रूप से वापस लेना पड़ा। कई मुकदमे किए गए, तो उन मुकदमों के चलते ये, है ना, उसका कारण ये हुआ कि भाई पार्शियल वॉक बैक, है ना, उसका कारण क्या हमें देखने को मिला कि भाई आंशिक रूप से ये जो स्ट्रिक्ट वीज़ा रूल्स थे इनको वापस लेना पड़ा। इन अलाउइंग द बैन ऑन H1B वीज़ा इशुएंस टू एक्सपायर, इन अलाउइंग द बैन, कि भाई ये अलाउ करते हुए, ये परमिशन देते हुए कि ये जो बैन लगा हुआ था ना H1B वीज़ा के जारी करने पर, H1B वीज़ा के जारी करने पर जो बैन लगा हुआ था इसे एक्सपायर करने की जो घोषणा मिस्टर जो बाइडन ने की है। तो इस प्रकार की घोषणा करके मिस्टर बाइडन हैज वॉकड अ फाइन लाइन। तो मिस्टर बाइडन जो हैं उन्होंने बड़ी ही नज़ाकत के साथ कदम उठाया है, अ फाइन लाइन बिटवीन रेस्टोरिंग। देखो जब भी आप, फाइन लाइन का मतलब होता है एक बहुत ही नाजुक रेखा, बिटवीन रेस्टोरिंग, भाई देखो दो काम किए हैं मिस्टर बाइडन ने। एक तो क्या किया है, रेस्टोर का मतलब है पुनः स्थापित करते हुए, द इनफ्लो ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इनटू द यूएस। द इनफ्लो का मतलब है अंदर की ओर आना, ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इनटू द
यूएस, कि भाई जो बाइडेन ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि जो कुशल काम करने वाले लोग हैं वे अमेरिका में आ सकें। दूसरा काम, ए सोर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, पहले तो इन्हीं के लिए कहा जा रहा है कि ये जो स्किल्ड वर्कर्स हैं ना, ये क्या है, उत्पादकता का महत्वपूर्ण सोर्स है ना। अ सोर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीसेस फॉर इट्स लेबर फोर्स, कि भाई क्या हो, जो बाइडेन ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि स्किल्ड वर्कर्स अमेरिका में आ सकें। इसके लिए उन्होंने H1B वीज़ा पर जो बैन लगा हुआ था उस बैन को हटाया है। अब ये जो स्किल्ड वर्कर्स हैं ना, ये क्या है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के काम आते हैं अमेरिका में। अ सोर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इंक्रीसेस फॉर इट्स लेबर फोर्स, कि अमेरिका में जो काम करने वाली फोर्स है, जो लेबर फोर्स है, जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी उत्पादकता में सुधार हो। एंड नॉट बीइंग, साथ ही साथ जो बाइडेन ने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि जो नॉट बीइंग सीन, कि जो बाइडेन इस रूप में न देखे जाएं। एंड नॉट बीइंग सीन एज एग्रेसिव का मतलब है आक्रामक, इन अनवाइंडिंग का मतलब है खोलना, है ना, अनवाइंडिंग ट्रम्प इरा इमिग्रेशन पॉलिसीज, है ना, कि भाई अमेरिका के जो लोग हैं वे जो बाइडेन को इस रूप में भी न देखें, कि किस रूप में न देखें, कि भाई ये तो बड़े ही आक्रामक रूप से काम कर रहे हैं। जो बाइडेन जो है उनको आप आक्रामक रूप में नहीं देखा जाए। ट्रम्प इरा, इरा का मतलब होता है युग, कि ट्रम्प युग के दौरान जो इमिग्रेशन पॉलिसीज लाई गई थी उन सभी पॉलिसीज को पूरी तरीके से खोला जा रहा है और आक्रामक अंदाज में खोला जा रहा है जो बाइडेन के द्वारा। इस रूप में भी जो बाइडेन को न देखा जाए, ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश मिस्टर जो बाइडेन ने की है। ऑन द वन हैंड, एक और अगर हम देखें, मिस्टर बाइडेन क्लियरली रिकॉग्नाइजेस, कि मिस्टर जो बाइडेन जो है स्पष्ट रूप से इस बात को पहचानते हैं दैट देर आर लिमिट्स, कि भाई कुछ सीमाएं हैं, टू द ट्रम्पियन डॉगमा ऑफ इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म, कि ट्रम्पियन डॉगमा का मतलब है सिद्धांत, कि ट्रम्प शासन के दौरान आर्थिक संरक्षण को बढ़ावा देने वाले जो सिद्धांत अपनाए गए थे उन सिद्धांतों की कुछ लिमिट्स हैं, कुछ सीमाएं हैं, स्पेशली खास करके ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस सच एज द प्रेजेंट, खास करके ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक जो संकट होते हैं ना, जैसे कि वर्तमान में अमेरिका आर्थिक संकट से जूझ रहा है कोरोना वायरस के चलते, तो ऐसे ऐसे माहौल के दौरान, है ना, ऐसे माहौल के दौरान ये जो आर्थिक संरक्षणवाद है इसकी कुछ सीमाएं हैं। वेयर देयर विल बी फ्यूअर जॉब्स टू रिजर्व फॉर अमेरिकन्स इफ द साइज ऑफ द पाई, देखो यहाँ पे साइज ऑफ द पाई का मतलब है साइज ऑफ द इकोनॉमी इज नॉट इंक्रीज, कि अमेरिका की जो इकोनॉमी का साइज है ना, अमेरिका की जो इकोनॉमी है अगर उसे नहीं बढ़ाया जाता है तो जो अमेरिकन्स हैं उनके लिए बहुत थोड़ी जॉब ही रिजर्व में रह जाएंगी, है ना, रिजर्व मतलब किसी के लिए बचा के रखना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि देयर विल बी फ्यूअर जॉब्स, की बहुत ही कम जॉब बचेंगी अमेरिका वासियों के लिए, कि भाई अमेरिका की इकोनॉमी को अगर नहीं बढ़ाया जाता है थ्रू किसके माध्यम से, इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब है रफ्तार, बिल्ट ऑन अ डाइवर्स का मतलब है विविध, एंड स्किल्ड वर्कफोर्स, कि भाई ऐसी वर्कफोर्स, वर्कफोर्स का मतलब है काम करने वाले लोग, ऐसे काम करने वाले लोग जो कि कुशल हैं और जो कि विविधता से भरे हुए हैं ना, जो कि ये जो कि पूरे विश्व की विभिन्न कंट्रीज से संबंधित है ना, इनके इन पे निर्मित करना, बिल्ट ऑन का मतलब है इस पे आधारित होना, इस पे निर्मित करना। तो अमेरिका की जो इकोनॉमिक चाल है अगर उसे नहीं बढ़ाया जाता है ना, कि विभिन्न तरह के स्किल्ड वर्कफोर्स को हम लेके नहीं आते हैं, विभिन्न तरह की डाइवर्स स्किल फोर्स को नहीं लेके, भाई अमेरिका की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वे आधारित है, किस पे आधारित है, अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ आधारित है डाइवर्स और स्किल्ड वर्कफोर्स पे। तो इनका प्रयोग करते हुए अगर अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसके साइज को नहीं बढ़ाया जाता है तो ये जो अमेरिकन्स हैं ना इनके लिए बहुत ही कम जॉब बचेंगी, है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना। नेवरदलेस, है ना, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो ट्रम्पियन डॉगमा ऑफ इकोनॉमी, कि भाई ट्रम्प शासन के दौरान उन्होंने तो ठीक है कई तरह के बैन लगा दिए, है ना, क्यों लगाए उन्होंने ये बैन, ताकि अमेरिका के लिए, अमेरिका वासी जो हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स बचाई जा सके। लेकिन एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जो अमेरिका की, एक तरीके से अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है ना वो काफ़ी हद तक डाइवर्स और स्किल्ड वर्कफोर्स पर डिपेंड है ना, यानी कि बाहर से जो काम करने वाले लोग हैं ना उन पर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। तो अगर हम उनको ही बंद कर देंगे पूरी तरीके से तो अमेरिका की ये जो इकोनॉमी है ना ये भी ठप पड़ सकती है। नेवरदलेस, इन सब के बावजूद
द बाइडन व्हाइट हाउस हैज़ क्लियरली नॉट फॉरगॉटन, कि जो जो बाइडन ये जो व्हाइट हाउस है ना, कि एक तरीके से राष्ट्रपति का ये जो एक तरीके से ऑफिस है, जो बाइडन का जो राष्ट्रपति ऑफिस है, हैज़ क्लियरली नॉट फॉरगॉटन, वह स्पष्ट रूप से इस बात को नहीं भूला है क्या, द नियरली 74 मिलियन वोट्स फॉर मिस्टर ट्रंप, कि भाई ये 2020 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, उनमें मिस्टर ट्रंप को 74 मिलियन वोट्स प्राप्त हुए थे। इस बात को मिस्टर जो बाइडेन नहीं भूले हैं। ये एक ऐसा तथ्य है दैट परहैप्स मेक्स इट अनवाइज, जो कि इसको गैर बुद्धिमत्तापूर्ण बनाता है, टू एक्सप्लिसिटली का मतलब है बिल्कुल स्पष्ट रूप से रिजेक्ट द अमेरिका फर्स्ट आइडियोलॉजी। भाई देखो, 74 मिलियन वोट्स डोनाल्ड ट्रंप को मिले, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 74 मिलियन अमेरिका की जनता जो है वह अमेरिका फर्स्ट आइडियोलॉजी को मानती है। आइडियोलॉजी का मतलब है विचारधारा। भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है बार बार अपने चुनावी अभियान के दौरान उनका एक ही नारा था, अमेरिका फर्स्ट, है ना। इस विचारधारा को वो जो है प्रोत्साहित कर रहे थे, है ना। तो जो बाइडेन इस तथ्य को समझते हैं कि 74 मिलियन अमेरिकी वासियों ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था। इसका मतलब यह है कि 74 मिलियन अमेरिकी वासी जो हैं वे अमेरिका फर्स्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। तो इस अमेरिका फर्स्ट आइडियोलॉजी को बिल्कुल क्लियर कट तरीके से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, है ना। इस बात को भी जो बाइडेन समझते हैं। इवन इफ, भले ही, दैट मोटो इज नो लॉन्गर अल्यूड का मतलब होता है संकेत करना, मेक इनडायरेक्ट रेफरेंस। मोटो का मतलब है उद्देश्य। इवन भले ही दैट मोटो, कि भाई ये जो अमेरिका फर्स्ट का जो सिद्धांत है ना, इज नो लॉन्गर अल्यूडेड टू ऑन पेंसिल्वेनिया एवेन्यू। पेंसिल्वेनिया एवेन्यू का मतलब है कि एवेन्यू का मतलब है स्ट्रीट, मार्ग, है ना, वो क्षेत्र। देखो पेंसिल्वेनिया जो है ना, पेंसिल्वेनिया जो स्ट्रीट है, ये अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रीट मानी जाती है। ये जो पेंसिल्वेनिया स्ट्रीट की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो पेंसिल्वेनिया स्ट्रीट है, ये अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रीट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो पेंसिल्वेनिया स्ट्रीट है ना, ये जो व्हाइट हाउस है, ये पेंसिल्वेनिया स्ट्रीट से ही जुड़ा हुआ है। जो भी बड़े बड़े राजनीतिक प्रोटेस्ट अमेरिका में आयोजित किए जाते हैं, वे भी पेंसिल्वेनिया स्ट्रीट से ही जुड़े हुए होते हैं। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो अमेरिका फर्स्ट का ये जो मोटो है, भले ही अब ये पेंसिल्वेनिया स्ट्रीट से न जुड़ा हुआ हो, है ना, लेकिन फिर भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाई अमेरिका फर्स्ट की आइडियोलॉजी जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस आइडियोलॉजी का सहारा लिया, और इस आइडियोलॉजी का सहारा लेकर 74 मिलियन वोट उन्हें मिले। इसका मतलब है कि 74 मिलियन वोटर्स जो हैं वे अमेरिका फर्स्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। इट वुड इन दिस रिगार्ड बी रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब है वाजिब, कि भाई इस लिहाज, इस है ना, इस अगर इस दृष्टि से अगर हम बात करें, इट वुड इन दिस रिगार्ड बी रीजनेबल, कि भाई ये काफ़ी वाजिब होगा, है ना। इट वुड इन दिस रिगार्ड, इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये काफ़ी वाजिब होगा, टू एक्सपेक्ट, ये उम्मीद करना, दैट द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन विल कंटिन्यू, कि जो बाइडन का जो प्रशासन है वह जारी रखेगा, टू पुश का मतलब है और धक्का देना, और किसी चीज़ को सपोर्ट करना, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, कि भाई मिस्टर बाइडन का जो प्रशासन है, ग्रेजुअल का मतलब है धीरे धीरे, वह धीरे धीरे और अधिक सुधार करेगा। दैट नज, ऐसे सुधार जो कि प्रोत्साहित करे, नज का मतलब है और आगे धकेलना, द यूएस इकोनॉमी। तो मिस्टर बाइडन जो है उसका प्रशासन क्या करेगा, धीरे धीरे ऐसे सुधार लाएगा जो कि यूएस की इकोनॉमी को आगे की ओर धक्का दे, एंड ग्लोबल स्ट्रेटजिक पोजीशन बैक, और अमेरिका की जो ग्लोबल पोजीशन है उसको जो बाइडन जो है वापस लाने की कोशिश करेंगे। बैक किस ओर? टुवार्ड एन ईथोस। ईथोस का मतलब होता है लोकाचार, आपके नियम, आपका व्यवहार करने का तरीका। ईथोस ऑफ मल्टीलेटरल कॉपरेशन। मल्टीलेटरल कॉपरेशन का मतलब है बहुपक्षीय सहयोग। तो जो बाइडन जो है कोशिश करेंगे कि वैश्विक रूप से, यानी कि जो बाइडन जो है कोशिश करेंगे कि अमेरिका वापस लौटे। किस और अमेरिका वापस लौटे? अमेरिका उन आचरण की तरफ वापस लौटे। किन आचरण की तरफ वापस लौटे? मल्टीलेटरल कॉपरेशन का मतलब है कि भाई अमेरिका वापस लौटे और बहुपक्षीय सहयोग को प्राप्त करे, एंड बायलैटरल प्रोग्रेस, साथ ही साथ अमेरिका वापस लौटे और द्विपक्षीय प्रोग्रेस को बढ़ावा दे,
विद कंट्रीज सच एज इंडिया, कि भाई विभिन्न देश जैसे कि इंडिया है, इन है ना, जैसे कि इंडिया है, इसके साथ अमेरिका के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उन द्विपक्षीय संबंधों को आगे और ज़्यादा प्रोग्रेस मिले। वाइल जबकि हावेवर हालांकि रिटेनिंग बरकरार रखते हुए, इस बात को मेंटेन रखते हुए, अ शार्प एम्फेसिस इस बात पर जोर देते हुए ना, बहुत ही तीखा जोर देते हुए, किस बात पर जोर देते हुए, ऑन पॉलिसीज, उन पॉलिसीज पर जोर देते हुए दैट फर्दर, फर्दर का मतलब यहाँ पे सपोर्ट करना यूएस नेशनल इंटरेस्ट, की ऐसी पॉलिसीज जो कि अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को सपोर्ट करती है, ऐसी पॉलिसीज जो कि अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करती है, उन पॉलिसीज को भी उन पॉलिसीज को भी मिस्टर जो बाइडेन सपोर्ट करेंगे, है ना, इन अ ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म पोस्ट कोविड वर्ल्ड, कि भाई पोस्ट कोविड वर्ल्ड, कि भाई कोविड-19 जो बीमारी है ना, तो यानी कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड का मतलब है कोविड, ये जो कोविड-19 है इस बीमारी के बाद का संसार जो है, जो कि पूरी तरीके से चेंज हो गया है, ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब है जो कि मतलब कोविड-19 के बाद में जो संसार है, जो कि नाटकीय रूप से परिवर्तित हो चुका है, इस परिवर्तित संसार में ऐसी पॉलिसीज जो बाइडेन को अपनानी होंगी जो कि अमेरिका के हितों की रक्षा करे, साथ ही साथ बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दे, साथ ही साथ द्विपक्षीय संबंधों को भी बढ़ावा दे। तो ये था हमारा पहला एडिटोरियल। दूसरा एडिटोरियल जो है, इस दूसरे एडिटोरियल को भी देख लेते हैं। इस दूसरे एडिटोरियल में क्या बात की गई है, इस देखो अभी हाल ही में क्या है कि भारत के द्वारा एक पॉलिसी जारी की गई है, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन में क्या बात कही गई है, उस नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन ऑफ द नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस 2021, एक राष्ट्रीय नीति भारत ने निर्मित की है। रेयर डिसीज, रेयर डिसीज का मतलब होता है दुर्लभ बीमारी, है ना, तो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है ना, ऑफ द नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज 2021। इसके तहत क्या किया जाएगा, ऐसे लोग जिनको की बहुत ही दुर्लभ बीमारी है, उन लोगों को इस पॉलिसी के तहत कवर किया जाएगा, है ना। ये इस पॉलिसी के लिए कहा गया है अ गुड स्टार्ट, है ना, कि भाई ये बहुत ही अच्छी बात है कि भारत सरकार ने इस पॉलिसी को स्टार्ट किया है, तो ये पॉलिसी जो है बहुत ही अच्छी शुरुआत है। इस पॉलिसी के तहत क्या किया जाएगा कि व्यक्ति को फाइनेंशियल सपोर्ट, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, वन टाइम ट्रीटमेंट ऑफ अप टू ₹20 लाख, 20 लाख रुपए तक एक बार में जो खर्चा आता है ना, एक बार में जो खर्चा आता है उस खर्चे में 20 लाख रुपए तक एक व्यक्ति को उपलब्ध कराए जाएंगे अगर कोई व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ बीमारी से जो है ग्रसित है तो, है ना। तो यही इस पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई कि भाई बहुत ही अच्छा सिस्टम जो है, एक तरीके से कह सकते हैं आप कि भारत सरकार लेके आई है, और इसके तहत जो है काफ़ी सारे लोग हैं जिनको कि एक तरीके से ये रेयर डिसीज़ है ना, जैसे कि ये देखो लेसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है, मस्कुलर डिस्ट्रोफीज है, इस तरह की ये जो बीमारियां हैं ना, इन बीमारीज को रेयर डिसीज़ के अंतर्गत रखा गया है ना। तो कह सकते हैं कि भाई ये जो भारत सरकार की पहल है बहुत ही अच्छी पहल है ना।